भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो भारतवर्ष की जो तारीख है वो बहुत 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 पुरानी है। और उस पुराण में अगर जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे अवशेष कभी कभी मिलते हैं, हमें यकीन करने पे मजबूर कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, ऐसी जातियाँ रहती थी, ऐसे लोग रहते थे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा सर, जो जम्मू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं और कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं इन सब चीज़ों में कि पुराण में क्या था, किस तरीके से यहाँ जीवन चलता था। और ख़ास तौर पे हम आज द्रास में हैं, लद्दाख में हैं, और लद्दाख में क्या ऐसे अवशेष मिल सकते हैं। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा सर। सर आप आज द्रास में आए हैं, आप यहाँ पे आए तो किस जगह का नाम क्या है? देखिए, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आज इस अवसर पर हम द्रास की पावन धरती पर खड़े हैं और जैसा कि आपने वर्णन किया कि भारतवर्ष एक सांस्कृतिक देश है, संस्कृति, कला और यहाँ का बहुत ही रिच हेरिटेज रहा है, इतिहास रहा है। कारगिल में एक द्रास रीजन है जिसको सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड माना गया है। और यहाँ द्रास में जो कि लगभग 60 किलोमीटर है कारगिल से इस तरफ, और जो लेह है, लद्दाख जो कि यहाँ का मेन रीजन है, उससे ये स्थल लगभग 262 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक भारतीय पुरातत्व जो हमारा सर्वेक्षण विभाग है उसका एक संरक्षित स्थल है। और यहाँ पर आप कुछ जो मैं कहूँगा कि एक स्थानीय आर्ट है जो इसको संरक्षित किया गया है। बेसिकली ये दर्शाता है बुद्धा के टाइम का, और ऐसी मान्यता है कि शायद जो कश्मीर में बुद्धिज़्म था और कहीं ना कहीं ये किसी मोनेस्ट्री से शायद ये डिटैच होकर ये जो अवशेष यहाँ पर आप देख रहे हैं रखे गए हैं, जो ये रॉक स्कल्पचर्स हैं जिसको रॉक आर्ट की फॉर्म में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं कि एक जो अलोकेतेश्वर का एक आपको यहाँ पर मूर्ति दिख रही है, उसके साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मानव की मूर्तियां हैं जो यहाँ के शायद अनुयायी रहे होंगे। और इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोटस का चिन्ह बनाया गया है और वहाँ पर शारदा लिपि उसके ऊपर इंस्क्राइब की गई है। उस वक्त का ये आर्ट था। जी। और ये माना जाता है कि शायद क्योंकि उस समय पर बुद्धिज़्म जो है वो बहुत चरम पर था, और बुद्धिज़्म का आपको पता है एकमात्र मकसद भारतवर्ष में और जहाँ पर भी विश्व में बुद्धिज़्म फैला है वो शांति का एक संदेश लेकर गया है। और शायद इसी कारणवश आप देखते हैं कि एक इन्फ्लुएंस यहाँ के कल्चर में, यहाँ के लोगों में आपने देखा है कि बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, बहुत मैत्री से रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मददगार रहते हैं। और ये उसी का एक प्रतीक है जिसको कि बहुत संरक्षित किया गया है। यहाँ पर कुछ मूर्तियां भी आप देख रहे हैं, हालांकि अब वो काफ़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि इसको एक बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से संरक्षित सर हमने ये देखा कि जितने भी लोग खास तौर पे द्रास से जाते हैं वो टोलोलिंग की वो शहीदी स्थल पे ज़रूर जाते हैं, वहाँ पे भी जो है जो एक किस्म की सलामी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर का शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? उनको मेरा एक यही निवेदन है कि आप वीर भूमि पर अवश्य जाएं, क्योंकि ये वीर भूमि बहुत गाथाओं से भरी हुई है। यहाँ पर वीरों की कहानियाँ जो लिखी गई हैं, और भारतवर्ष की एक सुरक्षा का कवच जो हमारे जवान वीरों ने अपनी शहादत देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस भारतवर्ष की आन बान शान को बचाया है, उस वीर भूमि को आप ज़रूर देखें, जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जब आप उस तरफ जाएं, अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, तो आप इस स्थल को भी विजिट करें। आपको यहाँ के जो कल्चर, और कहा जाता है कि शायद यहाँ पर जो पांडव भी थे वो भी इस तरफ से गुजरे थे, बुद्धा भी, उनका भी इस तरफ आगमन हुआ था, और शायद कश्मीर से वो यहाँ आए थे। और ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं शायद ये किसी मोनेस्ट्री में रहे होंगे, वहीं से लाए गए हैं, या और वो डिटैच हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए किस भव्यता के साथ उनको सुरक्षित रखा गया। जब आप यहाँ से सर जब जाते हैं आप करगिल की तरफ या लद्दाख की तरफ, तो आपको इर्द गिर्द की जो पहाड़ियां हैं वहां पे भी आपको ऐसे ही अवशेष मिलते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि एक ऐसी
यहाँ पे जाति रहती थी, ऐसी सभ्यता थी यहाँ पे, एक ऐसा यहाँ पे समूह था जिस समूह ने जो है ये सारा कुछ ताना बाना यहाँ जोड़ा था। जी, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज और बहुत अमन पसंद लोग हैं, और ये पहाड़ियों में इतनी संस्कृति छुपी है। ये पहाड़ियाँ वीरान पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये पहाड़ियाँ कथाओं से भरी हुई हैं, कहानियों से भरी हुई हैं, ये आपके अतीत को बयान करती हैं। और जैसा मैंने आप देखा, अगर आपके कैमरामैन इन फहराती हुई झंडियों को तरफ देखेंगे तो इसका मकसद भी है, इसमें कुछ लिपि यहाँ की लोकल लिखी गई है, और ये 5 रंगों के आधार पे है। और ये आपकी सोच को कि आप कितने वाइब्रेंट हैं, आपके कल्चर कितना वाइब्रेंट है, आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है, और किस प्रकार से वो फ्लो डायनामिज्म की तरफ रहती है, ये उनको दर्शाती है। तो हम सबका ये मानना है कि आप जब भी कारगिल से गुजरें, द्रास से गुजरें, इस स्थल पर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ये भारतीय पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण जो विभाग है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संरक्षित रखा है, और हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे स्थान, ऐसे स्थल, इनको हम सुरक्षित रखें, साफ रखें, और इसकी चर्चा हम पूरे भारतवर्ष में करें और पूरे विश्व स्तर पर इसको लेके जाएं कि भारतवर्ष कितना संस्कृति प्रधान देश है, कितना कल्चरली रिच हेरिटेज रखता है, और मानवता को किस प्रकार से अतीत में पहले संजोया गया था, और आज मानवता को सबसे अगर आवश्यकता है वो शांति की है, तो बुद्धा का जो लॉर्ड बुद्धा का संदेश ही रहा है कि अगर हम शांति से रहें, तो मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई उपलब्धि है नहीं है। तो हमारे साथ थे यशपाल शर्मा सर, जिन्होंने बहुत ही संक्षेप लफ्जों में ये कहा कि आप आएँ, जब भी आप करगिल की तरफ जाते हैं या जब आप जोजिला पास करते हैं, द्रास में पहुंचते हैं, द्रास से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक खूबसूरत स्थल मिलेगा। और इस स्थल के बारे में भी अगर आपने जानना हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है प्रॉपर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है प्रॉपर एक बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये कब के मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, 8वीं शताब्दी के मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। और जब भी आप आएँ जरूर इस स्थल को देखें। इससे आपको ये आश्चर्य जरूर होगा कि इन पहाड़ों को, जिनको आप वीरान कहते हैं, जिनको आप वीरान रेगिस्तान कहते हैं, ये भी बोलते हैं, और इन पहाड़ों में जो बोलने वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये स्कल्पचर्स हैं, जो आज यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोड़े से स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। आने वाले वक्त में और यहाँ पे जो है डिस्कवरीज होंगी, जितनी भी होंगी हम आप तक लाएंगे जुटन हिस्ट्री के साथ।